प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपने पिछले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है जो आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालने में हेल्प करती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, इंटीग्रेशन ए से बी fx dx। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि हम इसके अंदर वेरिएबल चेंज कर सकते हैं ft और dt। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने वेरिएबल चेंज कर दिया, x की जगह t पुट कर दिया, तो आपके क्वेश्चन पे या आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हो a से b fx dx, तो क्या आएगा, कोई भी हमारा fx का फंक्शन आएगा, फिर हमें लिमिट रखनी है a से b, तो ये आपका आ गया fb माइनस fa। अगर हम a से b ft नया वेरिएबल हम लेके करते हैं तो क्या आएगा, इसमें ft का फंक्शन आ जाएगा कोई भी, फिर हम लिमिट रखेंगे तो वो आपका आ जाएगा fb माइनस fa। ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए जो डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आपने वेरिएबल चेंज किया तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका हम यूज कर सकते हैं, अगर कहीं आपका ये लिखा है तो उसकी जगह हम ये चीज लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी a से b fx dx। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हमने इसकी लिमिट आपस में चेंज कर दी, अपर को लोअर बना दिया, लोअर को अपर बना दिया, तो माइनस का निशान आ जाता है। b से a fx इंटू dx। इसको भी सेम हम इसी उसमें देख सकते हैं। अगर आपने यहां माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, माइनस एफ ए माइनस ए से बी से ए, तो ये क्या आ जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं माइनस बी से ए एफ एक्स इंटू डी। क्लियर। यानी कि इसका हम यूज कर सकते हैं, अगर हमने किसी क्वेश्चन में लिमिट चेंज की है तो आंसर माइनस का हो जाएगा। जैसे हम लिमिट चेंज करेंगे तो निशान माइनस का आ जाएगा। इसे भी यूज कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ रही है कि भाई हम दोनों को लिमिट को चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर लो, लेकिन माइनस का निशान आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए आपकी यहाँ पे लोअर लिमिट है, बी आपकी अपर लिमिट है। अगर इन दोनों के बीच में हम कोई एक नंबर ले लें, अगर इन दोनों के बीच में हम कोई नंबर ले लें c, इन दोनों के बीच में, तो लिमिट आपकी टूट जाएगी। यानी कि a से c हो जाएगी और फिर c से b पे पहुंचेगा, तो इसे इन दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम जो आपका इंटीग्रेशन है, जो लिमिट है, उसे कई पार्ट में तोड़ सकते हैं, बट कंडीशन ये है जिस पार्ट में तोड़ रहे हैं वो इनके बीच में ही होना चाहिए। ये नहीं कि ये आपका 2 है और ये 3 है, आपने बीच का नंबर 6 ले लिया, नहीं, बीच में जो उसके नंबर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो 1 और 4 लिखा है यहाँ पे fx dx, तो हम इसे 1 और 4 के बीच में हमारा 2 आता है तो 2 में तोड़ सकते हैं। यानी कि 1 से 2 fx dx प्लस 2 से हम 3 भी तोड़ सकते हैं fx dx प्लस 3 से 4। बट कंडीशन आपकी यही होगी कि जिन नंबर्स को हम बीच में लिख रहे हैं वो इन दोनों लिमिट के बीच में होना चाहिए, और जहां से लिमिट शुरू होगी लास्ट में खत्म भी वही होनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी इसे हम यूज कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन 0 से a, लिमिट है आपकी 0 से a fx dx। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a x की जगह a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं।
चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपका कहीं फंक्शन x है तो x की जगह हम अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, t की जगह a माइनस एक्स मान लो, t की जगह a माइनस एक्स पुट कर लो। अब फिर वही बात, जब आप इसको पुट करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आपकी लिमिट भी चेंज होगी। ये दोनों लिमिट x की है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। जब x की वैल्यू a होगी तो a माइनस ए t 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया a से 0 और यहां आपका आ गया ft और dt। अब हम इसकी लिमिट चेंज कर रहे हैं आपस में, फिर से वही प्रॉपर्टी सेकंड वाली कि अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस का अंतर आ जाता है। क्लियर। अब पहले वाली प्रॉपर्टी कि अगर हमारा t है तो वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे एक गलती हो गई थी हमारी, dt बराबर माइनस डी एक्स आएगा तो ये आपका माइनस का आ जाएगा और माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स और डी एक्स। तो हमने ये चीज प्रूफ कर दी कि एफ ए माइनस एक्स डी एक्स बराबर होता है एफ एक्स डी एक्स के। तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एफ एक्स लिमिट आपकी 0 से a, ये लिमिट 0 से a ही होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं लिखा है कि यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, नहीं। ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब आपकी लिमिट 0 से a होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा, तो आप x की जगह ऊपर वाली लिमिट से उसको घटा कर लिख सकते हैं, यानी कि एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पांचवी प्रॉपर्टी में लिख दी है, अगर इंटीग्रेशन आपका माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर आपका इंटीग्रल माइनस ए से ए यानी कि लिमिट आपकी माइनस ए से ए है तो इसकी दो वैल्यू होती है। एक तो होगा 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स, 2 0 से a, 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, जब आपकी एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का कैसे पता चलता है, अगर आप x की जगह माइनस सम फंक्शन सम फलन, यदि x की जगह माइनस एक्स पुट करो और वो एफ एक्स के बराबर आ जाए, यानी कि माइनस से उस पर कोई फर्क ना पड़े फंक्शन पे, तो उसे कहते हैं हम इवन फंक्शन। तो अगर वो इवन फंक्शन है तो इसकी जो वैल्यू होगी 2 इंटू लिमिट आपकी 0 से a चली जाएगी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू 0। अगर आपका फंक्शन ओड आ गया यानी कि विषम आ गया तो इस पूरे की वैल्यू 0 होगी। क्लियर। तो 6 प्रॉपर्टी आपकी इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें भी वही है, अगर आपकी f 2a माइनस एक्स रखे हमने देखा और उसकी वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गई तो उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अगर f 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो पांचवी और छठी है ये दोनों कुछ ना कुछ आपस में मिलती जुलती है। यहां पे क्या है, लिमिट माइनस ए से ए जा रही है, लिमिट माइनस ए से ए जा रही है, यहां पे लिमिट 0 से 2a जा रही है। तो दोनों में ही आपकी लिमिट आधी हो जाती है। यहां पे भी लिमिट आधी हो गई, 0 से a हो गई, यहां पे भी आपकी लिमिट 0 से a हो गई। बस अंतर क्या है, दोनों सेम से ही है। अगर ये आपका 0 कब वैल्यू होगी, जब ये आपका ओड फंक्शन होगा। और यहां पे कैसे पता चल रहा है, यहां पे हमने f 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है तो आपकी इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चौथी प्रॉपर्टी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यूज हो रही है, चौथी प्रॉपर्टी। हालांकि यूज ये सारी ही हो रही है, 6 की 6 प्रॉपर्टी और भी है, लेकिन ये मेन 6 है। जो 6 प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है। तो जो 4th प्रॉपर्टी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बताई है उसे
आपको ज्यादा यूज होगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो 6 प्रॉपर्टी का यूज क्वेश्चन में कैसे होता है आइए देखिए। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में प्रॉपर्टी है तो बहुत आसान, बहुत कम स्टेप में हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं है तो वही आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, जो भी आंसर आएगा आपको ये फिर लिमिट रख देनी है। लेकिन अब हम इन प्रॉपर्टी सीख चुके हैं तो प्रॉपर्टी के द्वारा कैसे से सॉल्व करते हैं देख लो। जो भी क्वेश्चन है आपका उसे सबसे पहले इसे आई मान लिया हमने 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टी चौथी का यूज करेंगे। तो बाय फोर्थ प्रॉपर्टी हम यूज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो क्या होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रल 0 से पाई बाय लिमिट में कोई चेंज नहीं होता है। हमने बताया था कि जहां भी आपका x है उसको हम ऊपर वाली लिमिट से घटा के लिख सकते हैं, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन कोस, जहां भी x है सब जगह लिखेंगे, प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चौथी प्रॉपर्टी यही कहती थी कि जहां भी आपका x है उसे ऊपर वाली लिमिट में से घटा के लिख सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी अगर ध्यान नहीं आए तो फिर यहां पे साइड में लिख देते हैं, इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता था 0 से a एफ a माइनस एक्स। जो भी आपका इधर फंक्शन है वहां पे x की जगह a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। a क्या थी आपकी अपर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स रख सकते हैं। तो हमने रखा, इसको सॉल्व किया तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा इंटू डीएक्स। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना है। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करोगे तो आपका लेफ्ट साइड में तो 2i और ये 0 से पाई बाय 2, तो इधर आपका साइन x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, और यहां पे क्या है आपका कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पे इसका एलसीएम 0 से पाई बाय 2, तो नीचे आपका एलसीएम आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स और ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो दोनों सेम है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये आपका आ गया 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और इधर आ गया आपका 1 इंटू डी एक्स। 1 का हम इंटीग्रेशन जानते हैं x, ऊपर लिमिट पाई बाय 2 यानी कि 0, तो ये आपका आ गया पाई बाय 2 माइनस 0। तो i बराबर आपका हो जाएगा पाई अपॉन 4। तो आपने देखा जैसे हमने प्रॉपर्टी लगाई तो कितनी आसानी से क्वेश्चन होता चला गया। तो ये यूज है आपकी डेफिनिट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज किया है। तो कैसे किया, आई होप सबको समझ में आया होगा। एक आध एग्जांपल और लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 log 10x इंटू dx। तो क्या करें, इसे हमने बताया सबसे पहले i मान लो, तो 0 से पाई बाय 2 log 10x इंटू dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसे। इसके बाद हमने यूज किया है फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। चौथी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फिर से। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जहां भी आपका x है, x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हो। तो यानी कि log 10, जहां भी आपका x है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर।
फिर 0 से पाई बाई 2 log tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा इंटू dx। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में तो 2i इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, तो log tan x प्लस log cot x, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड कर सकते हैं सिंपली क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, तो आप अगर अलग अलग भी करोगे तो फिर ये कॉमन आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो हमने एक स्टेप छोड़ दिया। डायरेक्ट लिख सकता है, जब इंटीग्रल की लिमिट सेम है, इंटीग्रल सेम है, तो वो हमने एक ही जगह लिख लिया, और ये प्लस ये। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी थी कि अगर आपका log m इन प्लस log n लिखा है तो वो log m इंटू log n हो जाता है, तो log tan x इंटू कोट x इंटू dx। अब tan और कोट आपस में खत्म हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन दोनों की 1 होती है, तो ये आपका आ गया इंटीग्रल पाई बाई 2 log 1। log 1 की वैल्यू हमने आपको बताई थी 0 होती है, तो क्या होगा इंटीग्रल पाई बाई 2 0 इंटू dx, तो इंटीग्रल 0 का 0, तो i की वैल्यू इसमें आ गई 0। तो ये यूज है आपका प्रॉपर्टीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस tan x इंटू dx। तो सेम जो प्रोसेस अभी फॉलो कर रहे हैं वही करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा i इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस tan x, इस हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर वही बाय यूज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो क्या होगा i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस tan, जहां भी आपका x है पाई बाई 2 माइनस x इंटू दिस, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस कोट x इंटू dx। कोट x को हम 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 1 प्लस 1 अपॉन tan x इंटू dx। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 ऊपर चला जाएगा tan x, नीचे से एलसीएम लेकर यहाँ बचेगा 1 प्लस tan x इंटू dx। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पे तो लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस tan x, और दूसरी इक्वेशन है tan x अपॉन 1 प्लस tan x इंटू dx। इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 0 से पाई बाई 2 1 प्लस tan x, नीचे एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस tan x इंटू dx। तो फिर से ये आपस में कट जाएगा 1, तो 0 से पाई बाई 2 1 और 1 का होता है x, 0 से पाई बाई 2, यानी कि ये वैल्यू आ गई पाई बाई 2। i की वैल्यू हमें निकालनी होती है 2i की नहीं, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो पाई अपॉन 2 इंटू इधर 2 चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पाई अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस या वही हमने स्टेप सारे फॉलो किए हैं, वही चौथी प्रॉपर्टी का यूज बताया है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से और कर सकते थे अगर आपका ध्यान यहीं चला जाता। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते यहीं, तो ये क्वेश्चन आपका किसी और फॉर्मेट में हो जाता, कुछ जाना पहचान हो जाता। हालांकि ये स्टेप फिर भी आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर हम बात करें कि 0 से पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस tan x इंटू dx, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan को तोड़ लिया हमने sin x अपॉन cos x इंटू dx। तो यहाँ पे cos x कॉमन, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट 0 से पाई बाई 2
और cos x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल आपको कराया है, उसकी फॉर्म में आ जाता है। हालांकि फिर से आपको स्टेप वही करने हैं, इसमें भी आपने वही स्टेप किए हैं। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे साइन कोस में तोड़ लिया तो आपका ये वाला फॉर्मेट बन जाता है। तो यहाँ पे इसे आप आई मानोगे, इसे आई मानोगे। बाकी जो एग्जांपल सेम फर्स्ट है, उसका भी आंसर पाई बाय 4 था, इसका भी आंसर पाई बाय 4 है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है, ये इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस cot x इंटू dx। ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 0 से पाई बाय 4 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x। और थर्ड क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x। ये तीनों क्वेश्चन हमारे सेम हैं, फॉर्मेट कुछ भी हो, मेथड तीनों का करने का एक ही है। इससे पहले जो 10x कराया वो भी सेम ऐसे ही था, जो फर्स्ट एग्जांपल कराया था कुछ इससे मिलता जुलता है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, तो आपको इन सारे क्वेश्चनों में केवल एक ही चीज करनी है कि सबसे पहले से सॉल्व कर लो। तो ये आपका आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन sin x इंटू dx। तो क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 sin x ऊपर चला जाएगा, sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। इसे इसको एज्यूम यहां पे कर लेना और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लेना। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है तब भी आपको ऐसे ही करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने कराया है 1 अपॉन 1 प्लस 10x, उसको भी इसी फॉर्म में तोड़ के कर लेना है। अंडर रूट आता है तो भी उसका वही प्रोसेस है। अगर हम अंडर रूट की बात करें तो बस यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ये सारे अंडर रूट आ जाएंगे। तो वही आपका काट छाट करके फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह कर लेना। अगर हम इसकी बात करें, ये ले लेता है थर्ड वाला, तो इसे देख लो। इसे हमने जैसे आई माना, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 क्वेश्चन आपका रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। तो क्या करेंगे, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx। तो क्या करेंगे हम, इसमें वही चौथी प्रॉपर्टी लगानी है जैसे हमने इससे पहले लगाया था। फोर्थ प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो क्या होगा, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx। तो ये आपका आ गया 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू dx। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाती है। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करते हो, तो 2i इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये सब रूट के अंदर है, प्लस अंडर रूट कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो नीचे एलसीएम 0 से पाई बाई 2, तो ये आपका साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx। ये कट के 1 और 1 का आपका आ जाएगा x 0 से पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2। तो यहाँ पे i की वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई बाई 4। तो ये कराने का हमारा टारगेट या मकसद वही था कि ये क्वेश्चन आपके कई फॉर्म में है लेकिन मेथड सबका वही है। तो इसलिए हमने कहा था कि जो चौथी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आपकी लिमिट 0 से a है, fx dx है, तो आप लिमिट 0 से a, x की जगह a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने इन क्वेश्चनों में देखा, क्वेश्चन सारे ही मिलते जुलते थे कि बस थोड़ा सा
हालांकि इस मेथड के ऊपर हमने कई क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि एग्जाम में ये आते ही रहते हैं आप लोगों के, कंपटीशन में भी आता रहता है। डायरेक्ट वो इसकी वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी वो प्रूफ कराता है, कभी कभी वो कहता है कि सिद्ध करो इसकी वैल्यू π/4 आती है, या कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ गया कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन से थोड़ा सा में ध्यान रहता है, जैसे आप एक स्टेप करोगे तो तुरंत आपको पता लग जाता है कि इसकी वैल्यू तो हमने π/4 प्रूफ की थी, क्योंकि इसके ऊपर कई क्वेश्चन हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन इससे पहले फर्स्ट कराया, इससे पहले 10 कराया, 10 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया, तो एक ही क्वेश्चन के कई सारे रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 से π/4 log 1 + x इंटू log 1 + 10x इंटू dx। तो इसको कैसे करेंगे देख लो, इसे i मान लो, i = 0 से π/4 log 1 + 10x इंटू dx। तो फिर से हम फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसमें, तो बाय फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, तो क्या होगा i = 0 से π/4 log, जहां भी आपका x है, x की जगह आप रख सकते हो अपर लिमिट में इस बार π/4 है इंटू dx। अब तक तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में π/2 था, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है π/4 है। तो अब क्या होगा, इंटीग्रल 0 से π/4 log 1 प्लस, यहाँ पे tan a - b का फॉर्मूला खोलना है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग मेथड है इसका, लेकिन हमने लगाई फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा कि हम इन दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई हो रहा हो, तो यहाँ पे हम क्या करें, tan a - b का फॉर्मूला खोल रहे हैं। तो क्या होगा, tan a - tan b, फॉर्मूला tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पे हमने फॉर्मूला खोला है tan a - b का, तो वो होता है tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। a की वैल्यू तो π/4 है और b की वैल्यू x है। तो क्या होगा, इंटीग्रल 0 से π/4 log, तो 1 प्लस यहाँ पे आपका आ गया 1 माइनस tan x, tan π/4, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan x इंटू dx। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो 0 से π/4 log 1, एलसीएम लेके तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, तो इस tan से ये tan कट गया, तो ये आपका आ गया 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x इंटू dx। तो इसे हम लिख सकते हैं log m अपॉन n का फॉर्मूला, तो 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x इंटू dx। क्लियर। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर सकते हो, या फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। 0 से π/4 log 2 माइनस dx इंटू माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू dx। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर लो, या इसको बराबर i के मान लो, या ऐड ही कर लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। हमने क्या किया, जो भी आपका क्वेश्चन था उसे i के बराबर माना, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, चौथी प्रॉपर्टी जहां भी आपका x था π/4 माइनस x, tan a - b का फॉर्मूला खोला, tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 की वैल्यू रख दी 1 होती है, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया,
एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 10x से 10x खत्म, तो 2/1 प्लस 10x। अब ये log की प्रॉपर्टी थी, log m/n, तो log m माइनस log n में टूट जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जैसे अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये 2i बराबर, तो इससे ये वाला पार्ट आपस में कट जाएगा, ये आपका प्लस का है और इसमें ये माइनस का आ रहा है। तो जैसे ही आपका कट जाएगा तो इधर आपका बचेगा 0 से π/4 log 2 इंटू dx। log 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 0 से π/4, 1 किसका होता है, x का, तो ये आपका आ गया 0 से π/4, तो ये आपका आ गया log 2 π/4 माइनस 0, तो आ गया π/4 log 2i, तो i इक्वल टू आ गया आपका π/8 log 2। तो यहां पे आ गया ये i इक्वल टू, ये 2 इधर चला गया, π/8 log 2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा प्रॉपर्टी वही यूज हुई है, कुछ स्टेप इसके थोड़े से चेंज हो गए, तो ये आपको माइंड में ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा और कभी कभी वो प्रूफ कराता है, अगर कुछ आपको यहाँ पे कहता है कि इसे सिद्ध करो, इसकी वैल्यू माइनस के π/8 log 1/2 होगी, आंसर भी चेंज हो गया, माइनस का निशान आ गया, 2 की जगह 1/2 आ गया, तो हम इसे आगे लिख सकते हैं π/8 log, माइनस यहां लगा दो और एक माइनस यहां लगा दो, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के π/8 log 1/2। एक माइनस हमने यहां लगाया, एक यहां लगाया, लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस वो जो पावर है नीचे भी उतार सकता है, ऊपर भी चढ़ा सकता है। एक माइनस यहां लगाया, एक यहां लगाया, 2 माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि प्लस ही था, तो इसका हमारा आंसर एक ही है। अगर प्रूफ करने को आ जाता है तो बस आपका एक स्टेप बढ़ता है, आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस उठाए थे हमने डेफिनेट इंटीग्रल के, जिसमें प्रॉपर्टी यूज होती है, तो इन्हें आपको तैयार करना है। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी कहीं ना कहीं इन चीजों का यूज करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।